हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी गाइड। तो फ्रेंड्स, रेलवे के एनटीपीसी एग्जाम में जीके, जीएस और जीए से मिलाकर 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम उसी के पैटर्न पर आधारित 40 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा आपका जीके होगा। ठीक है, तो आप इसे बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भूरा कोयला कहा जाता है? तो निम्न में से किसे भूरा कोयला कहा जाता है? तो लिग्नाइट जो है इसे भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें जो है 25 से 30% तक कार्बन की मात्रा होती है और सर्वोत्तम श्रेणी का कोयला जो है एंथ्रासाइड होता है। इसमें 90% से अधिक मात्रा में कार्बन होता है। अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था? तो अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था? तो अकाल तख्त जो है ये सिखों के पांच तख्तों में सबसे पहला तख्त है और इसे सिखों के छठे गुरु हरगोविंद ने बनवाया था। ठीक है, गुरु हरगोविंद जो थे ये छठे गुरु थे सिखों के और इन्हीं के द्वारा अकाल तख्त का निर्माण करवाया गया था। चलिए अगला है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो हमारा जो संविधान है उसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है किस देश से लिए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड से लिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। हाल ही में भारत की पहली व्यावसायिक एलएनजी बस किस राज्य में शुरू की गई है? तो किस राज्य में शुरू की गई है पहली व्यावसायिक एलएनजी बस? इसका आंसर हो जाएगा केरल। ठीक है, केरल में शुरू की गई है पहली व्यावसायिक एलएनजी बस। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है? तो निम्न में से किसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूएनओ। ठीक है, यूएनओ जो है इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ठीक है, और डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय जेनेवा में है। ठीक है, और आईएमएफ जो है इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, जो कि अमेरिका की राजधानी है। नेक्स्ट है एडीबी। एडीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय जो है मनीला में है, जो कि फिलीपींस में है। नेक्स्ट है, किस राष्ट्रीय उद्यान का पूर्व नाम हेली नेशनल पार्क था? तो कौन सा वो उद्यान है जिसका पूर्व नाम हेली नेशनल पार्क था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बी में क्या है? कार्बेट नेशनल पार्क। कार्बेट नेशनल पार्क का पूर्व नाम हेली नेशनल पार्क था। ठीक है, और ये कहाँ है? ये कार्बेट नेशनल पार्क जो है ये उत्तराखंड में है। ठीक है, और ये जो है भारत का सबसे पहला कार्बेट नेशनल पार्क जो है ये सबसे पहला नेशनल पार्क है भारत का। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो प्रजापति गौतमी जो थी ये बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला थी। वह व्यक्ति जो 2 बार राष्ट्रपति रहे, तो इनमें से कौन से राष्ट्रपति थे जो कि 2 बार राष्ट्रपति रहे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं ये 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं। कब से कब इनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1950 से 1962 तक इनका कार्यकाल था। अगला है, ब्रिक्स में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्रिक्स का फुल फॉर्म होता है, बी से ब्राज़ील होता है, आर से रशिया होता है, आई से होता है इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो इनमें से जो है ब्रिटेन इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ब्रिक्स में शामिल नहीं है। पौधे किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं? तो पौधे जो है किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, जब वाष्पोत्सर्जन जब ज़्यादा होने लगता है, अधिक होने लगता है, तो पौधे मुरझाने लगते हैं। नेक्स्ट है, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को जो कौन सा दिवस है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और ये जो है स्वामी विवेकानंद के जयंती पर मनाया जाता है। ठीक है, और 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला है, सल्फेट का अधिक प्रयोग करने से मिट्टी कैसी बन जाती है? तो सल्फेट का जब अधिक प्रयोग किया जाता है तो मिट्टी अम्लीय बन जाती है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए, अम्लीय। अगला है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?
तो इसमें से कौन सा गलत सुमेलित है वो बताना है। तो लोथल कहाँ है? लोथल भोगवा नदी के किनारे है, ये सही है। हड़प्पा जो है राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज की गई थी, ये भी सही है। और महावीर जो है जैन धर्म से संबंधित है, ये भी सही है। और यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बी, सबसे प्राचीन वेद अथर्ववेद नहीं है, क्योंकि सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ठीक है, अगला है कौन सा अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट घास के मैदान पर खेला जाता है? तो इनमें से कौन सा टेनिस टूर्नामेंट है जो कि घास के मैदान पर खेला जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विंबलडन। ठीक है, विंबलडन जो है ये घास के मैदान पर खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन और यूएस ओपन जो है ये दोनों हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं, और फ्रेंच ओपन जो है ये मिट्टी पर खेला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ट्यूबलाइट में भरी होती है। तो ट्यूबलाइट में इनमें से क्या भरी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कम दाब पर पारे का वाष्प जो है ये ट्यूबलाइट में भरी होती है। केरल की राजकीय भाषा कौन सी है? तो केरल की राजकीय भाषा क्या है? मलयालम। ठीक है, मलयालम जो है केरल की राजकीय भाषा है। अगला है राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? श्वेत प्रकाश जो है ये 7 रंगों का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है किसने भारत में डिजी पाइवट नामक सेवा की शुरुआत की? तो डिजी पाइवट नामक सेवा जो है ये गूगल के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, अगला है अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन था? तो पहला कृत्रिम उपग्रह जो था वो था स्पुतनिक 1। ठीक है, स्पुतनिक 1 जो था वो अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह था। ठीक है, और इसे जो है सोवियत संघ के द्वारा 1957 में बनाया गया था। ठीक है, प्रधानमंत्री के त्यागपत्र देने या मृत्यु की स्थिति में क्या होता है वो बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप उसे देख सकते हैं और बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो प्रधानमंत्री के त्यागपत्र देने की स्थिति में जो है या फिर मृत्यु की स्थिति में मंत्रिपरिषद को भंग कर दिया जाता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद को भंग कर दिया जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से किसने विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और अंततः इसे कानूनी मान्यता दिलवाई? तो विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किसने किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो है विधवा पुनर्विवाह को समाप्त किया था और इसे कानूनी मान्यता दिलवाई थी। नेक्स्ट है संघाई सहयोग संगठन ने भारत के निम्न में से किस स्थल को अपने 8 अजूबों की सूची में शामिल किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी को जो है एससीओ के द्वारा अपने 8 अजूबों की सूची में शामिल किया गया है इसे। ठीक है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो कौन सी होती है जो कि सबसे छोटी ग्रंथि है शरीर की? वो होती है पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, इसे जो है पीयूष ग्रंथि या फिर मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है हमारे शरीर की? तो यकृत होती है। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है और सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट है विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? तो विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की जो है IDA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, और इससे प्राप्त ऋणों को पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता है, इसलिए इसे उदार ऋण प्राप्त करने वाली खिड़की कहा जाता है। नेक्स्ट है डायनामाइट बनाने में किस द्रव का प्रयोग किया जाता है? तो डायनामाइट बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है डायनामाइट बनाने में। हरे पौधों को कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो हरे पौधों को जो है कुल 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो मायोपिया क्या होता है? तो मायोपिया जो है ये निकट दृष्टि दोष को कहा जाता है। ठीक है, और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तुएं अच्छे से दिखाई देती लेकिन दूर की वस्तु ठीक से दिखाई नहीं देती है। कहाँ की संसद का नाम नेशनल कांग्रेस है? तो किस देश के संसद को नेशनल कांग्रेस के नाम से जाना जाता है?
तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील के संसद को नेशनल कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है भक्ति आंदोलन के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो भक्ति आंदोलन के जन्मदाता रामानुजाचार्य को कहा जाता है। ठीक है, और भक्ति आंदोलन का जो है दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर किसने फैलाया था? तो इसे रामानंद के द्वारा फैलाया गया था। इम्पोर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है, तो 4 ऑप्शन है, इसे देखकर बताना है सही क्या होगा इसमें से। तो भारत का सॉलिसिटर जनरल जो है ये राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक कानूनी अधिकारी होता है। ठीक है, सॉलिसिटर जनरल क्या होता है? तो एक कानूनी अधिकारी होता है जो कि राष्ट्रपति को सलाह देता है। नेक्स्ट है सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो सदाबहार वन जो है ये विषुवतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी नदी उत्तर दिशा में बहती है? तो इनमें से जो है चंबल नदी ये उत्तर दिशा में बहती है। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती जो है ये पश्चिम की ओर बहती है, और कृष्णा नदी जो है ये पूर्व की ओर बहती है। जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? तो जल की संशुद्धि के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का यूज़ किया जाता है। लाल रक्त का आकार कैसा होता है? तो लाल रक्त का आकार उभयावतल होता है। ठीक है, लाल रक्त का आकार कैसा होता है? तो उभयावतल होता है। नेक्स्ट है पाइरोमीटर से क्या मापा जाता है? पाइरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च तापमान। ठीक है, पाइरोमीटर से जो है उच्च तापमान को मापा जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन भार की इकाई नहीं है? तो इनमें से बताना है कि कौन सी जो इकाई है वो भार की इकाई नहीं है। तो किलोग्राम, ग्राम और पौंड जो है ये भार की इकाई है, और डाइन जो है ये बल की इकाई होती है। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि का नाम क्या था? तो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि का नाम क्या था? चंदबर दाई। ठीक है, चंदबर दाई जो थे ये पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे, और चंदबर दाई के द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है पृथ्वीराज रासो। ठीक है, पृथ्वीराज रासो जो है ये चंदबर दाई के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण कहाँ खोला गया है? तो भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण उत्तराखंड में खोला गया। ठीक है, उत्तराखंड में जो है भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण खोला गया है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम लोगों ने जीके, जीए और जीएस के 40 क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।